हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो अगर आपका पर्सन इस टाइम पर, आपको जानना है कि आपका पर्सन इस टाइम पर अपनी लाइफ में खुश है या दुखी है, क्या है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो चलिए चेक कर लीजिए आप भी कि इस टाइम पर क्या वो खुश है या सैड है, जो भी है। तो चलिए, ठीक है गाइस, अगर आपको जानना है ये, तो आपके लिए ये जो रीडिंग है ये आपके लिए आज अच्छी होने वाली है, आपकी काम आने वाली है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो ज़रूरी नहीं है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग हर किसी के साथ मैच हो जाए, हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, अगर आपके साथ मैच हो रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है, जिस भी साइन के हैं आप आराम से इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑल साइन के लिए है ये। ठीक है, एंड पर्सनली एडवाइस के लिए आप सभी को मालूम ही है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं वो अपनी लाइफ में, क्या जो भी है। तो फर्स्ट कार्ड है पेस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, बैलेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स। तो गाइस, कार्ड्स हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। अब हम कार्ड्स को रीड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये कार्ड जो मेरे पास आया है जस्टिस का, और यहाँ पर जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, जो भी देख रहा है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ये कार्ड उससे कनेक्ट होता है और ये कार्ड प्रॉपर तरीके से जस्टिस को देगा। ठीक है, तो जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है अपने रिलेशन में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, किसी में भी हो, जो भी रिलेशन हुई है, अगर आपको उसमें लगा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, क्योंकि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने लव रिलेशन को बचाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने लव रिलेशनशिप के ऊपर, और प्रॉपर तरीके से उसके बाद भी आपको रिवर्स में नहीं मिला है, तो आपके साथ जस्टिस होगा, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा। ये कार्ड आया ही इसीलिए है। तो यहाँ पर बिलीव कर सकते हैं आप यूनिवर्स के ऊपर कि वो जस्टिस आपको ज़रूर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड्स जो है वो उसी के लिए है। दूसरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर इतने सारे टैरो कार्ड है मेरे पास, और इसमें केवल एक ही मैसेज आ रहा है कि आपका पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर गंभीर हो गया है, मैच्योर हो गया है आपका पर्सन। मतलब एक अलग ढंग की जो उसकी थिंक थी, जो उसकी थॉट थी, एक सोचना था, उसका नज़रिया था, लाइफ को देखने का, सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर चेंज हो गई हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका पर्सन के साथ आपका प्रॉपर तरीके से जो भी रिलेशन है इस टाइम पर, वो रिलेशन एक अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहा है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को बोलना चाहूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कह रही हूँ वो सबके साथ फिट ही बैठ जाए, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों के लिए देख रही हूँ इस टाइम पर
कि रिलेशन आपका पर्सन के साथ ठीक नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन अगर आपके साथ रिलेशन ठीक है तो फिर यहाँ पर आपका पर्सन इस टाइम पर ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है, आपका पर्सन अपने आप को अकेला क्यों सोच रहा है, आपका पर्सन इस टाइम पर अपने आप को अकेला सोच रहा है, वो अलोन फील कर रहा है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है आपका पर्सन। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात हुई है आपकी और उनकी, जिसकी वजह से वो गुस्से में हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी कर रहे हैं। शायद रिलेशनशिप में आपकी वापस आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, या फिर तो ये भी हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉपर तरीके से उनके साथ झगड़ा किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस चीज़ को कि झगड़े की वजह से थर्ड पार्टी की वजह से आपका और उनका झगड़ा हुआ है अच्छी तरीके से, और इस बात को लेकर आप लोगों के बीच में खींचातानी हुई है, आर्ग्यू हो गई है, जिसकी वजह से आप लोगों में इस टाइम ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, नो कम्युनिकेशन आ रहा है, आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको भी गाइस महसूस होता है ऐसा कि थर्ड पार्टी में है, ये प्रॉपर तरीके से आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में है, इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से शायद आपने दूर जाना ही उचित समझा होगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी तो है रिलेशन में, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई हैं, आर्ग्यू हो गई है थर्ड पार्टी को लेकर, शायद हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका पर्सन जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, और इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कहासुनी हुई है, और इसी कहासुनी ने या फिर इसी आर्ग्यू ने बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और आप दोनों एक अलग अलग मोड़ पर हो गए हो, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गंभीरता से सोच रहे हैं कि भाई क्यों ऐसे हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं किसी तीसरे के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ प्रॉपर तरीके से अट्रैक्ट होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी ज़रूर आपके पर्सन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी ज़रूर अपने रिप्रेजेंटेशन बताना, या फिर थर्ड पार्टी ज़रूर आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रही है, ये चीज़ मैं बोलूँगी। लेकिन आपका पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर चिंता है, आपको लेकर रिलेशन है उनका, आपको लेकर सोचते हैं वो। इस टाइम पर आपके साथ अगर बात नहीं हो रही है, ब्लॉक है आप लोग एक दूसरे से, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कम्युनिकेशन नहीं है आपका, बात नहीं हो रही है उस ढंग से जिस ढंग से पहले बात होनी चाहिए थी। इस चीज़ को लेकर भी आपका पर्सन काफ़ी हद तक टेंशन में है, इस चीज़ को लेकर या इस बात को लेकर काफ़ी हद तक सोच रहे हैं वो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो एक ओवर थिंकिंग, रातों में जागना, बहुत ज़्यादा सोचना, लड़ाई हो गई है, आर्ग्यू हो गई है आपकी, ब्लॉक हो गए हो आप लोग, तो आप उस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ब्लॉक क्यों हुआ है, कब अनब्लॉक होगा, या इन्होंने भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी आपको ब्लॉक किया हो। ये स्थिति भी मैं देख रही हूँ कि उन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार जब आपको वो बात होती है तो आपकी एक ही बात पर जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होने लगती है आपकी। तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि किसी तरीके से सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम ब्लॉक ही रखते हैं थोड़ा दिन, क्या पता सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। या फिर ये भी है, मैं थर्ड पार्टी को भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी भी काफ़ी हद तक प्रेशराइज कर रही है उनको कि वो प्रॉपर तरीके से उनके रिलेशन में जाए, थर्ड पार्टी के रिलेशन में। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, मुझे आपका पर्सन हैप्पी तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, इस चीज़ में ज़रूर बोलूँगी कि वो सोच बहुत ज़्यादा रहा है, और सोच भी वो क्या रहा है वो भी मैं बता दूँ आपको। वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, यानी कि आप और वो जब रिलेशन में थे तो वो रिलेशन को किस तरीके से जीते थे, किस तरीके से बातें करते थे, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है। हाँ, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ बात भी हो रही है, आपके पर्सन की बात भी हो रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उस तरीके से बात आपके पर्सन की नहीं हो रही है जिस तरीके से आपका पर्सन आपसे बातें करता था, जिस तरीके से वो आपके साथ हैप्पी फील करता था, उस तरीके से थर्ड पार्टी के साथ ना तो हैप्पी फील करते हैं, ना ही उस तरीके से थर्ड पार्टी के साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी ही काफ़ी हद तक आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचती है प्रॉपर तरीके से, लेकिन आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है। देखिए यहाँ पर
वो आपको लेकर चिंता में है, उसको लगता है कहीं ना कहीं दोबारा से हमारा रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों में ऐसे देख रही हूँ कुछ कार्ड्स में कि हो सकता है कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर दोबारा से रीयूनियन होगा तो हो सकता है कि बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस बन जाए और प्रॉपर तरीके से चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन आपको शायद बैलेंस पसंद नहीं है, आपको शायद यही है कि थर्ड पार्टी रहे या फिर मैं रहूँ। तो यहाँ पर ये भी डिसीज़न ले रहे हैं वो कि किस तरीके से थर्ड पार्टी को दूर किया जाए या फिर किस तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जो आपके साथ प्रॉपर तरीके से उसके रिलेशन आपके रिलेशन में वो आ जाए। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि वो विश भी मांग रहे हैं आपका पर्सन यूनिवर्स के आगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक पर्सन इतना ज़्यादा आपको चाहता है या फिर आपकी केयर परवाह करता है कि वो विश मांग रहा है यूनिवर्स के आगे कि वो दोबारा से आप उनके रिलेशन में चले जाओ। कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग चांसेस मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि वो आपके साथ दोबारा से रिलेशन में आने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात हो जाती है आपकी और उनकी, जिसकी वजह से आप लोग डिस्टेंस जो है वो आ जाता है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, थर्ड पार्टी को लेकर हो रही हो या किसी भी के भी बारे में हो रही हो, आपको अपने रिलेशन को बचाना है, आपको अपने रिलेशन में बचाना है। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर रिलेशन में ज़्यादा दिन आएगी और आप डिस्टेंस में होगे तो फिर वो रिलेशन और डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर अगर वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं, तो आप देख के सोच के समझ के दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है आपका पर्सन, तो आपको उस रिलेशन में जाना ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है, आपका पर्सन थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आपका पर्सन अपने आपको ही बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और यहाँ पर आपकी ही बातों को, यानी कि आपकी ही पास्ट की जो आपका रिलेशन था उस पास्ट की बातों को बहुत हद तक गहराई से सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। रात में काफ़ी देर तक मैं देख रही हूँ कि वो रात में जागता है और आपके बारे में सोचता है। और अगर वो आपके बारे में सोच रहा है या फिर आपके साथ रिलेशन को दोबारा से रखना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो फीलिंग है वो आपको लेकर है, ट्रू फीलिंग है उनके दिल में आपके लिए। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन, जो मेरे पास कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सन थर्ड पार्टी के रिलेशन में वो खुद इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक मुझे दिख रही है कि एक्टिव है आपके रिलेशन में, लेकिन आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशन को कंटिन्यू करने में। उसकी लाइफ में आप हो और कहीं ना कहीं वो आपको ही सोचता है। तो ये मैसेज जो है वो मुझे जितना भी मिला, मैंने पूरी तरीके से कोशिश की आपको देने के लिए। और यहाँ पर मैं जस्ट बाद में भी लास्ट में कार्ड लेना चाहूँगी जस्टिस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आया हुआ है कि अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जस्टिस को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं गॉड का ही जस्टिस है कि वो प्रॉपर तरीके से उनके दिमाग से थर्ड पार्टी जा रही है और आप जो हैं उनके माइंड पर हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गॉड का ही, यूनिवर्स का ही ये न्याय है, जस्टिस है। सो गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।